दोस्तों, मनुष्य पृथ्वी पर आज विज्ञान के जरिए राज कर रहा है। हालांकि पूर्ण तरीके से तो मनुष्य का पृथ्वी पर नियंत्रण नहीं है, परंतु हाँ, कुछ हद तक यहाँ पृथ्वी को अपने मन के हिसाब से इस्तेमाल कर रहा है। 21वीं शताब्दी की इस आधुनिक युग में आज इंसान चांद और मंगल जैसे अन्य खगोलीय पिंडों के ऊपर जीवन की खोज कर रहा है। अंतरिक्ष को आज कई देश अपने अपने उपकरणों के जरिए काफी ज्यादा विश्लेषित भी कर चुके हैं। आज अंतरिक्ष में प्रयोगिता का दौर चल रहा है और इसी प्रयोगिता के दौर के मुद्दे को नजर रखते हुए हम आज खगोलीय भौतिक विज्ञान से जुड़ी कई अनसुनी बातों को जानेंगे। दोस्तों, एस्ट्रोफिजिक्स यानी कि खगोलीय भौतिक विज्ञान से जुड़ी कई रोचक बातों को जानने से पहले चलिए इस विषय से जुड़ी कई मूलभूत बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, आगे मैंने खगोलीय भौतिक विज्ञान जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को बताया है, इसलिए इस वीडियो को जरूर आप अंत तक देख लीजिएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस वीडियो को देखने जा रहे हैं कि खगोलीय भौतिक विज्ञान से जुड़ी कई अनसुनी बातें। मित्रों, मैं हूँ राजेश और आप देख रहे कॉन्सेप्ट रिसर्चर यूट्यूब चैनल। मित्रों, अगर आप न्यू रहेगा तो प्लीज एंड प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का ना भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करने का भी ना भूलिएगा। दोस्तों, एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान एक बहुत ही रोचक विषय है। विज्ञान की इस शाखा के अंतर्गत ब्रह्मांड को समझने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। हमारा ब्रह्मांड अकल्पनीय रूप से बहुत ही अनंत है। ब्रह्मांड में कई अनोखी चीजें पाए जाते हैं। वैज्ञानिक जब भी ब्रह्मांड का कोई एक रहस्य सुलझाते हैं तो उनके सामने कई और नए रहस्य प्रकट हो जाते हैं। ब्रह्मांड अनोखी चीजों से बहुत ही भरा हुआ है और इसके साथ ही मनुष्य की यहाँ प्रकृति है कि वहाँ अपने आसपास की दुनिया को समझने का भरपूर प्रयत्न करता है। वैज्ञानिक खगोल विज्ञान के अंतर्गत टेलीस्कोप, स्पेस शटल, कंप्यूटर और विभिन्न आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। दोस्तों, हमें सूर्य और चंद्रमा एक ही आकार के दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है। चंद्रमा की तुलना में पृथ्वी से सूर्य 400 गुना अधिक दूर पर है। यही कारण है कि दोनों का बराबर दिखाई देते हैं। सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा पूरी तरह सूर्य को ढक लेता है और मित्रों, सूर्य ग्रहण का एक ही दिन पृथ्वी के 1 वर्ष से बड़ा होता है। इससे भी अजीब बात यहाँ है कि शुक्र ग्रह पर एक दिन 1 वर्ष से ज्यादा लंबा होता है। शुक्र ग्रह का 1 वर्ष शुक्र ग्रह के 1 दिन से छोटा होता है। मित्रों, अगर आप चंद्रमा पर कदम रखेंगे तो आपके कदमों के निशान वहाँ लाखों साल तक सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल और जल नहीं है और ना ही वहाँ किसी प्रकार के जीव जो इन निशानों को मिटाए। मित्रों, सूर्य के द्वारा उत्पन्न में की गई ऊर्जा का लेवल 1 खरबे की हिस्सा का आधा भाग पृथ्वी तक पहुंचता है। अंतरिक्ष में रहने वाले एस्ट्रॉइड के पैरों के तलावे की पूरी चमड़ी निकलने लगती है। इसका कारण यह है कि अंतरिक्ष में एस्ट्रॉइड चलते नहीं है, क्योंकि वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं है, इसीलिए पैरों पर कोई भार नहीं पड़ता। और साथ ही सूर्य के अंदर 10 लाख पृथ्वियां समा सकती है। स्पेस में जाने पर एस्ट्रॉइड की लंबाई बढ़ जाती है। अंतरिक्ष बहुत दूर नहीं है। मित्रों, अगर आप अपनी कार को सीधे ऊपर की तरफ चल सके तो आप सिर्फ केवल 1 ही घंटे में अंतरिक्ष में पहुंच जाएंगे। अंतरिक्ष में अगर आप रोए तो भी आपकी आंखों के आंसू नीचे नहीं गिरते हैं। और हमारे सूर्य सौर मंडल को मिल्की वे गैलेक्सी का एक चक्कर लगाने में 230 मिलियन साल का समय लगता है। आज हमारा सौर मंडल जिस स्थान पर है, 230 मिलियन साल पहले वह इसी स्थान पर था। तब पृथ्वी पर पहले डायनासोर उत्पन्न हो रहे थे। मित्रों, पृथ्वी धीमे होती जा रही है। डायनासोर के वक्त के दिन 23 घंटे का होता था, परंतु अब 24 घंटे का होता है। चंद्रमा एक दिन अंतरिक्ष यात्रियों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक पानी का मात्रा बहुत ही मौजूद है। दोस्तों, पृथ्वी के आसपास 10 लाख कबाड़ के टुकड़े पृथ्वी का चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ टुकड़े रॉकेट और सैटेलाइटों के अवशेष है। प्लूटो को आकार संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आधा है। तारों और गैलेक्सी को देखना अतीत में देखना है, क्योंकि तारों और गैलेक्सी हमेशा इतनी अधिक दूर पर स्थित होते हैं। इनके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कई वर्षों का समय लगता है, इसलिए हम इनका अतीत देख रहे होते हैं। हम तारों और गैलेक्सियों का वर्तमान कभी भी नहीं देख सकते हैं। अंतरिक्ष में पूरी तरह शांत होती है, क्योंकि वहाँ किसी भी प्रकार की ध्वनि नहीं होती है। मित्रों, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रहों पर चला नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इन ग्रहों की कोई भी ठोस पता नहीं है।
और साथ ही सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस है, जो कि मंगल ग्रह में मौजूद है। अगर किसी एरोप्लेन में प्लूटो तक उड़कर जा सकते हैं तो इसकी यात्रा में 800 वर्ष का समय लगेगा। कार के आकार का एक उल्का पिंड औसतन 1 वर्ष में पृथ्वी के टकराता है, यहाँ वायुमंडल में ही जलकर खत्म हो जाता है। मंगल ग्रह पर सूर्यास्त नीले रंग का दिखाई देता है। यूरेनस ग्रह अपने कक्ष पर पूरी तरह झुका हुआ है। मित्रों, ये हो गया भौतिक विज्ञान से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। मित्रों, अगर आप अंतरिक्ष के बारे में और भी जानकारी जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और इसी कॉन्सेप्ट पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।